नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने जो गलती करी है उसकी सजा अंतिम सांस तक जेल है। और जिस तरीके से हर रोज नए नए फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसका सारा पोल पट्टी जो सामने निकल करके आ रहा है, एक और बड़ा मामला निकल करके सामने आया है। जो फर्जीवाड़ा करी है दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का बहुत तगड़ा एक्शन है। छापेमारी में क्या क्या मिला है, कितने करोड़ रुपए की नोटों की बंडल मिली है, कैश, वो भी पूरा विश्लेषण देंगे। हर एक चीज दिखाएंगे, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कहां कहां छापेमारी हुई है, कैसे इससे आम आदमी पार्टी का कनेक्शन है, कौन कौन सी कंपनी इसमें जुड़ी हुई है और उस कंपनी का आम आदमी पार्टी से कैसे साठगांठ है, ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, जो अभी अभी ब्रेकिंग खबर आ रही है। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों खबर क्या आ रही है, जरा वो चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बहुत ही तगड़ा एक्शन दिखाया है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा एक्शन लिया है और 4 शहरों में छापेमारी करी है। ये 4 शहरों में कौन कौन शहर है और ये ठिकाने कौन कौन हैं और इस ठिकाने में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये तमाम चीजें बताते हैं। देखिए जरा, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 शहरों में जो छापेमारी करी है उसमें पहला जो है दिल्ली है, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा मुंबई और चौथा हैदराबाद। इन 4 शहरों पे, ठिकानों पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का तगड़ा एक्शन और छापा है। लेकिन दिल्ली में भी हुई, मुंबई में भी हुई, अहमदाबाद और हैदराबाद, इन तमाम जगहों पे जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, इससे अब कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है। जरा देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली जल बोर्ड परियोजना में 1943 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। जी हां दोस्तों, 1943 करोड़ रुपए, यानी दिल्ली जल बोर्ड परियोजना में 1943 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है पूरी तरीके से। दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर में आती है? आम आदमी पार्टी के अंडर में आती है। 10 साल पहले दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, लेकिन यही दिल्ली जल बोर्ड, जैसे आम आदमी पार्टी के अंडर में यह दिल्ली जल बोर्ड आती है, 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल जाती है दिल्ली जल बोर्ड। अब जो पैसा इनको मिला वर्तमान सरकार की तरफ से दिल्ली जल बोर्ड में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ये तमाम पैसे किस तरीके से लूटे गए, भ्रष्टाचार हुआ, धांधली हुई। यानी एक तो ईडी का शिकंजा अरविंद केजरीवाल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का है, दूसरा सीबीआई का शराब नीति मामले में है, और फिर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये 1943 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया दिल्ली जल बोर्ड परियोजना में। तो अब पूरी तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो शिकंजे में आ गई है दोस्तों। जांच में जल बोर्ड के अधिकारी, संयुक्त उद्यम और एक निजी कंपनी शामिल है। अब जरा इस कंपनी के ऊपर बात कर लेते हैं। जरा देखिए, ईडी ने एक निजी कंपनी यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य एक बढ़ी हुई दरों पर निविदाएं हासिल करने के लिए मिलीभगत करने का आरोप लगाया है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साफ तौर पे कहा कि सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। अब आप खुद बताइए, जो आम आदमी पार्टी 8 से 10 साल सरकार में रही, 73,000 करोड़ रुपए के घाटे दिल्ली जल बोर्ड को झेलने पड़े, तो अब एजेंसी अगर ये आरोप लगा रही है, ये खुलासा कर रही है कि इसमें सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है, तो भैया सरकार में कौन था? सरकार में तो आम आदमी पार्टी थी 10 सालों से, और भारी अगर नुकसान हुआ है सरकार को, तो इसमें कौन शामिल है? इसमें आम आदमी पार्टी शामिल है। अब यहां पर देखिए, बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, नोटों की बंडल मिली है। आपको बता दें
कि अधिकारियों ने बताया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने बताया है कि जो 4 शहरों में जो दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में जो छापेमारी हुई है, उसमें 41 लाख रुपए नगद यानी कैश बरामद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। उसके बाद आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी सबूत के तौर पे पूरी तरीके से जब्त किए गए हैं। यह भी बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। आपको जरा यह भी बता दूं कि 1943 करोड़ रुपए मूल्य की 4 निविदाएं अक्टूबर 2022 में 3 संयुक्त उद्यम संस्थाओं को दी गई और ईडी ने पाया कि निविदाएं बढ़ी हुई दरों पर दी गई है और डीजेबी द्वारा अपनाई गई लागत समान थी, जबकि उन्नयन की लागत वृद्धि से कम थी। अब सोचिए, जांच से यह भी पता चला है कि जो तीनों संयुक्त उद्यमों ने टेंडर हासिल करने के लिए ताइवान परियोजना से जारी एक ही अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इसके अलावा तीनों संयुक्त उद्यमों ने हैदराबाद संयुक्त यूरोटेक कंपनी को काम का उप ठेका दिया। अब सोचिए कि इन लोगों ने उन्हीं लोगों को ठेका दिया जो इन लोगों के ही आदमी थे, जो इनके खास थे। अब जरा देखिए, यहां पे आम आदमी पार्टी का भी चुनावी फंड को लेकर के बड़ा खबर आ रहा है। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दोस्तों दावा किया है कि डीजेबी घोटाले से रिश्वत का पैसा, ये डीजेबी घोटाला जो है वो ठेका दिया गया इस कंपनी को, और इस कंपनी को ठेका किसके द्वारा दिया गया? दिल्ली सरकार में, दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर में आती है, ये सब आप जानते हैं। और ये जो डीजेबी घोटाले से जो रिश्वत का पैसा है, ईडी ने दावा किया है कि यह पैसा चुनाव फंड के रूप में आम आदमी पार्टी में पहुंचाया गया। यह आम आदमी पार्टी सब लूट खसोट करके बैठने को लिए आई थी, मनी ट्रेल किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, वो पैसा शराब नीति में बदलाव करके जो धांधली हुआ, वो पैसा गोवा में चुनावी फंड दिए इन्होंने, जो चुनाव में पैसे लगाए 45 से 52 करोड़ रुपए उधर फूंक दिए गोवा विधानसभा 2022 में ही। और दोस्तों, ये मामला 2022 का ही है। अब इससे इसीलिए कनेक्टेड हो रहा पूरा मामला। देखिए, एजेंसी ने मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले भी तलब किया था इस मामले में, लेकिन उन्होंने एजेंसी के समक्ष गवाही नहीं दी, जैसा कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या शराब नीति का मामला हो। ये किसी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सीधे मुंह जवाब ही नहीं देते हैं। और देखिए, आपको यह भी मैं बता दूं कि केंद्रीय एजेंसियां घोटाले में जो जांच कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां इस घोटाले का, दिल्ली जल घोटाले में, तो डीजेबी अधिकारियों, संयुक्त उद्यमों और यूरोटेक की भूमिका की जांच कर रही है पूरी तरीके से। और जांच में बहुत ही संदिग्ध नाम, पेचीदे लोग इसमें शामिल है। पूरा राजनीति षड्यंत्र इसमें पूरी तरीके से है, पूरा साठ गांठ है। इन तमाम लोगों ने मिलकर के बहुत बड़ा स्कैम किया है। ये पूरी खबरें निकल करके सामने आ रही है। हालांकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।